अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा, तो जब हमने जुमला इस्मिया शुरू किया था तो उसमें हमने देखा था मुफ़रद जब मुफ़रद से मिलता है मुरक्कब बनता है। और मुरक्कब दो तरह का होता है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। जुमला दो तरह का होता है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जुमला इसमें हमने पढ़ लिया, यानी कि मुरक्कब ताम को तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। आज हम आज से हम शुरू करेंगे मुरक्कब नाकिस। ठीक है। तो मुरक्कब नाकिस की वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन इस कोर्स के लिए जो कुरान को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो चार हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफ़ी। ये चारों किसकी अक़साम है? मुरक्कब नाकिस की। तो इंशाल्लाह अगले 4-5 क्लासेस में हम इन चारों को पढ़ लेंगे। तो आज हम पहली जो टाइप है ना मुरक्कब नाकिस की, मुरक्कब तौसीफ़ी, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था जब हम जुमला इसमिया शुरू करने लगे थे। तो मुरक्कब तौसीफ़ी आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो मुरक्कब तौसीफ़ी की डेफिनेशन है, कम अज़ कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करे। यानी एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करेगा, उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। लफ्ज़ से ही आप इसको पहचान सकते हैं, तौसीफ़ी यानी सिफत बयान की जाएगी। ऐसा मुरक्कब जिसमें सिफत बयान की जाए किसी इस्म की, वो मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। मसलन नेक लड़का, ये लड़का, इसकी सिफत क्या है कि वो नेक है। सुस्त आदमी, ये आदमी, आदमी की सिफत क्या है? सुस्त। ठीक है। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। बस ये मेन पॉइंट है। हमने दो बस इसमें टर्म सीखनी है कि जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं, और जो इस्म सिफत बयान करता है उसे सिफत ही कहते हैं। ठीक है। मतलब जो, जैसा कि नेक लड़का, नेक तो इसमें सिफत होगी, लड़का इसमें क्या है? मौसूफ, क्योंकि लड़के की ही सिफत बयान की जा रही है ना। तो मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने दो चीज़ें पहचाननी होती है, एक सिफत, एक मौसूफ। ठीक है। तो सिफत तो आप इजीली पहचान लेंगे, जो बाकी पीछे बचेगा वो मौसूफ होगा। तो लड़का इसमें मौसूफ है, आदमी इसमें मौसूफ है, और लड़की इसमें मौसूफ है, गाय इसमें मौसूफ है। जर्द उसकी सिफत है, मेहनती उसकी सिफत है, सुस्त उसकी सिफत है, नेक इसकी सिफत है। ठीक है। बस मुरक्कब तौसीफ़ी में अपने दो चीज़ें पहचाननी होती है, मौसूफ और सिफत। तो जो कि पहचानना इंतहाई आसान है। गूंगी औरत, तो आप में से कोई पहचान सकता है इसमें सिफत कौन सी है और मौसूफ कौन सी है? जी, गूंगी उसकी सिफ्त है और औरत है वो इसमें मौसूफ है। हाँ जी, वो मौसूफ है। बड़ी लड़की, सिफत और मौसूफ बताएं। इसमें सिफ्त है और लड़की लड़की इसमें मौसूफ है। ठीक है। तो बस ये दो चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती है मुरक्कब तौसीफ़ी को समझने के लिए, जो कि हमें पता चल गया। अब ये देखें, लिखा हुआ है उर्दू और अंग्रेज़ी तरकीब में सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में। जैसे देखें, ये उर्दू का ही मुरक्कब है ना, नेक लड़का, उर्दू में लिखा हुआ है, तो सिफत पहले आई हुई है, मौसूफ बाद में। सुस्त जो कि सिफत है पहले, आदमी जो कि मौसूफ है बाद में। तो उर्दू और अंग्रेज़ी में सिफत लिखने में पहले आती है और मौसूफ बाद में। ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। नेक लड़का। ठीक है। तो देखिए, नेक क्या है? सिफत है बेसिकली। ठीक है। और ये मौसूफ। तो अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में। लेकिन अरबी में क्या होगा? मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में। अरबी की ये तरतीब है कि मौसूफ इधर हो जाएगा और सिफत इधर, या फिर आप सिंपली देख ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इस वजह से मुरक्कब तौसीफ़ी को मौसूफ सिफत भी कहते हैं, क्योंकि मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में। ठीक है। इस पॉइंट की समझ आई है ना? जी। तो अच्छा, अब हम देखेंगे कि कैसे मुरक्कब तौसीफ़ी बनता है। मुरक्कब तौसीफ़ी में सिफत इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ के ताबे होती है।
इसका मतलब क्या है कि सिफत ने ना मौसूफ को फॉलो करना होता है। मौसूफ अगर मारिफा है, सिफत भी हम मारिफा करेंगे। मौसूफ अगर वाहिद है, सिफत भी वाहिद करेंगे। मौसूफ मुसन्ना है तो सिफत भी मुसन्ना करेंगे। इसी तरह मौसूफ अगर मरफू है तो सिफत भी मरफू करेंगे। मौसूफ अगर मंसूब है तो सिफत को भी मंसूब करेंगे। इस मतलब हमने इसम के बारे में चार चीज़ें पता होती है ना, मारिफा, नकीरा, उसका अदद, उसकी जिन्स मुज़क्कर या मुन्नस, उसके इराब। तो चारों एतबार से ना सिफत ने मौसूफ को फॉलो करना है। जो मौसूफ कैरी करेगा सिफत ने भी वही कैरी करना है। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो नीचे ये वही लिखा हुआ है, वुसअत के एतबार से मौसूफ अगर मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा होती है। मौसूफ अगर नकीरा हो तो सिफत भी नकीरा होती है। मौसूफ अगर वाहिद मुसन्ना या जमा हो तो सिफत भी बिल तरतीब वाहिद मुसन्ना या जमा इस्तेमाल होती है। मौसूफ अगर मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर, और मौसूफ अगर मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस। मौसूफ जिस एराबी हालत में होता है सिफत भी उसी एराबी हालत में होती है। यानी मौसूफ अगर मजरूर है तो सिफत भी हम मजरूर ही इस्तेमाल करेंगे। मौसूफ अगर मंसूब है तो सिफत भी मंसूब इस्तेमाल करेंगे। मौसूफ अगर मरफू है तो सिफत भी मरफू ही इस्तेमाल करेंगे। यानी चारों एतबार से सिफत ने मौसूफ को फॉलो करना है। बस ये रूल है। तो इसकी समझ आई है? नहीं आई तो कोई मसला नहीं, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगी। जैसा कि मैं लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल एक मैं इसको रेस कर लूँ ज़रा। नेक आदमी, मैंने एक मरकब तौसीफ़ी लिया, नेक आदमी। अच्छा, आदमी इसमें मौसूफ है और नेक उसकी सिफत, तो मौसूफ इधर आएगा, सिफत उधर जाएगी। अरबी की जो तरतीब है, मौसूफ पहले आता है। और आदमी की अरबी होती है रजुल। अभी मैं सिर्फ अरबी लिख रहा हूँ, रजुल। और नेक की अरबी साले। ठीक है, तो आदमी की अरबी रजुल, नेक की अरबी साले। अब हमने चारों एतबार से, ये मौसूफ है और ये सिफत है, इनमें मुताबिकत क्रिएट करनी है। लेकिन सिफत ने क्या करना है, मौसूफ को फॉलो करना है। मैं इधर लिख लेता हूँ कि ये मौसूफ है और ये सिफत है। ठीक है, तो अब देखें, मौसूफ जो है वो मुज़क्कर है और सिफत भी मुज़क्कर ही है, मुअन्नस तो नहीं ना है। अच्छा, मौसूफ अगर नकीरा है, नकीरा ही है ना, अलिफ लाम तो नहीं ना लगा हुआ, नहीं। तो साले भी नकीरा ही है, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर मैंने इसको नकीरा कर दिया, मारिफा करना हो ना मौसूफ को, यहाँ पे मैंने इसको मारिफा करना है, अगर अलिफ लाम लगाऊंगा, अगर मैंने मौसूफ मारिफा कर दिया तो अब मुझे सिफत को भी मारिफा ही करना पड़ेगा। अलिफ लाम लगाऊंगा इधर, अल साले। ठीक है, तो मौसूफ मुज़क्कर है तो खबर उसकी जो सिफत है वो भी मुज़क्कर है। मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी हमने मारिफा कर दी, 2 पॉइंट हो गए। मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद ही है, 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट, एराब। अगर हमने इसको मरफू करना है ना मौसूफ को, तो सिफत को भी मरफू ही करेंगे। तो चारों एतबार से मुताबिकत क्रिएट होगी, तो ये हमारा मरकब तौसीफ़ी बन गया, अर्रजुलु अस्सालिहु। ठीक है, बस चारों एतबार से हमने मुताबिकत क्रिएट करनी है। इसी तरह मैं अगर दोनों साइडों से मौसूफ और सिफत दोनों पे से अलिफ लाम हटा दूँ तो बचेगा रजुलुन सालेहुन। ये भी मरकब तौसीफ़ी ही है। क्यों? मुताबिकत क्रिएट हो गया। मौसूफ वाहिद है, सिफत भी वाहिद है। मौसूफ मुज़क्कर है, सिफत भी मुज़क्कर है। मौसूफ मरफू है, सिफत भी मरफू है। मौसूफ नकीरा है, सिफत भी नकीरा ही है। चारों एतबार से मुताबिकत क्रिएट होगी तो ये मरकब तौसीफ़ी बन जाएगा। ऊपर वाला भी मरकब तौसीफ़ी है, नीचे वाला भी मरकब तौसीफ़ी है, क्योंकि चारों एतबार से जो है मुताबिकत क्रिएट होगी। ठीक है, इसकी समझ आई है? इसी तरह ये वाली एग्जांपल देखें, नेक लड़की, ये यहाँ पे लिखी हुई है।
चलो मैं आपको ये करके ही बता देता हूँ। नेक लड़की, लड़की की अरबी, लड़की बेसिकली यहाँ पे मौसूफ़ है, नेक सिफत है। तो लड़की की अरबी बिन्त होती है, हमें ऑलरेडी पता है। और नेक की अरबी साले, अभी सिर्फ मैंने अरबी लिखी है। और अब देखिए हमने सिफत को मौसूफ़ के ताबे करना है। अब मौसूफ़ यहाँ पे वाहिद है और मोनस है, तो सिफत को भी वाहिद और मोनस करना पड़ेगा। वाहिद तो है लेकिन मोनस नहीं है, तो मोनस कर देंगे सालेहा। उसके बाद सिफत देखे, मौसूफ़ देखे यहाँ पे नकीरा है, बिन्त है, अल बिन्त नहीं है, तो सिफत भी नकीरा ही है, अल सालेहा नहीं है, अस सालेहा नहीं है। इसी तरह अगर मैं इसको मारफा कर देता हूँ, अगर मैं अलिफ लाम दाखिल करके मारफा कर देता हूँ, तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिफत ने मौसूफ़ को फॉलो करना होता है चारों एतबार से। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा, अगर मैं इसको मरफू करता हूँ मौसूफ़ को, तो सिफत को भी मरफू ही करना पड़ेगा, अल बिन्तु अस्सालिहतु। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है, अल बिन्तु सालिहतु। ठीक हो गया। दो नेक लड़के, ये मौसूफ है, दो लड़के, नेक उनकी सिफत है। दो लड़कों की अरबी क्या होगी? लड़के की अरबी होती है वलद, दो लड़कों की क्या होगी? वलदानी। मुसन्ना हाँ जी, मुसन्ना नहीं आएगी, होगा। वलदानी। और नेक की अरबी साले होती है, अभी सिर्फ मैंने अभी अरबी लिखी है। अब हमने मुताबिकत क्रिएट करनी है दोनों में, चारों एतबार से। पहले देखें, ये मुज़क्कर है वलादानी, तो साले भी मुज़क्कर ही है। ठीक है, जिन्स के एतबार से मुताबिकत क्रिएट होगी। अब अदद के एतबार से देखें, क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है यहाँ पे कि ये मुसन्ना है, मौसूफ मुसन्ना है अदद के एतबार से, तो हमें इसको भी मुसन्ना ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिफत ने मौसूफ को फॉलो करना होता है। सालेहानी, तो यहाँ पे आएगा साले, साले की मुसन्ना क्या होगी? सालेहानी। तो दोनों एतबार से, यानी जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होगी। अब हमने किसके एतबार से देखनी है? नकीरा की और मारिफा के एतबार से। तो देखें, अगर ये नकीरा है तो ये भी तो नकीरा ही है, सिफत मौसूफ अगर नकीरा है तो सिफत भी नकीरा ही है। ठीक है, अब चौथी देख लें, वो क्या है? एराब के एतबार से। तो वलादानी यहाँ पे देखो मरफू फार्म में मौजूद है, वलादानी मरफू फार्म में, तो सालेहानी भी तो मरफू फार्म में ही है ना, तो चारों एतबार से मुताबिकत क्रिएट होगी, तो ये हमारा मरकब तौसीफ़ी बन गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मौसूफ को मारिफा कर दूँ, अल अलिफ लाम लगा दूंगा, अल वलादानी, तो इधर भी फिर मैं लगा दूंगा अल वलादानी अल सालेहानी। ठीक है, समझ आ गया ना? अगर मैं अलिफ लाम हटाऊंगा यहाँ से, मौसूफ के ऊपर से, सिफत के ऊपर से भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुताबिकत मुझे करनी पड़ेगी चारों एतबार से। तो वलादानी सालेहानी भी ठीक है, अल वलादानी अस सालेहानी भी ठीक है। तो समझ आ गया ना इनकी कि कैसे पॉइंट अप्लाई करने हैं। जी। इसी तरह ये वाली एग्जांपल भी आप इजीली समझ सकते हैं। दो नेक लड़कियां, अल बिनतानी अल सालेहतानी। ठीक है, ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं, नेक लड़के। तो ये भी मैं आपको यहीं पे करके समझा देता हूँ। नेक लड़के, लड़के बेसिकली यहाँ पे जमा इस्तेमाल हुए हैं, तो है मौसूफ इधर आ जाएगा, सिफर इधर चली जाएगी। लड़के की अरबी वलद होती है, और वलद की जमा जमा मुकस्सर होती है, जो कि औलाद होती है। तो औलाद आ गया यहाँ पे, और नेक की अरबी साल है। अब देखें, मौसूफ क्या है? मुज़क्कर है और जमा है, तो सिफत को भी मुज़क्कर और जमा करना पड़ेगा। तो मुज़क्कर जमा सालिम क्या होगी? साले होना, ने साले की जमा साले होना। तो जिन्स और अदद के अतबार से सिफत ने मौसूफ को फॉलो कर लिया। अब देखते हैं मारफा नकीरा के हिसाब से। अभी देखें, ये नकीरा है यहाँ पे मौसूफ, तो सिफत भी तो नकीरा ही है, अल तो नहीं ना लगा हुआ इसके शुरू में। अगर मैं इसको कर देता हूँ मारफा, तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो मारफा, सिफत मौसूफ मारफा है, तो सिफत भी मारफा हमने कर दी। तीनों एतबार से होगी। आखिरी पॉइंट कि अगर मौसूफ को मैं मरफू करता हूँ, तो सिफत को भी मरफू करना पड़ेगा। तो अस्सालिहूना ऑलरेडी मरफू फार्म में ही है, क्योंकि जब फार्मूले के तहत जो जमा साली मुज़क्कर बनती है,
वो मरफू फार्म में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये मरफू है तो ये भी मरफू ही है। तो चारों एतबार से मुताबिकत क्रिएट होगी। तो हमारा ये मरकब तौसीफ़ी बन गया अल औलादुस्सालिहूना। तो वही लिखा हुआ है अल औलादुस्सालिहूना। इसी तरह ये वाली नेक लड़कियां अल बनातुस्सालिहातु। ठीक है, ये आपने खुद करनी है, इसको समझने की कोशिश करनी है। ये है एक्सरसाइज, इसमें से मैं आपको 3-4 ही एग्जांपल करवाऊंगा, बाकी सारी आपने खुद करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक करवाता हूँ ना कि आपको समझ आई है कि नहीं। जैसे कि हम ले लेते हैं दो नेक उस्ताद, दो नेक उस्ताद। तो उस्ताद मौसूफ है और नेक उसकी सिफत है। उस्ताद की अरबी उस्ताद होती है अरबी में, अभी सिर्फ अरबी लिख रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे तो मौसूफ दो उस्ताद है ना, तो हम डायरेक्ट कर देंगे उस्तादानी, मौसूफ बना देंगे। और नेक की अरबी साले होती है। अब आपने बस, मैंने अभी मौसूफ सिफत लिखा है, अब आपने इसकी मुताबिकत क्रिएट करवानी है। पहले क्योंकि पहले जिन्स के एतबार से मुताबिकत क्रिएट करवाएं। जिसके एतबार से उस्ताद है जो, वो मुजक्कर है, तो इधर सालिह भी मुजक्कर है। हाँ जी, अब आ फिर जाए। अदद के एतबार हाँ जी, आगे। फिर अदद के एतबार से उस्ताद मुसन्ना है, तो सालिह को भी मुसन्ना करेंगे तो सालिहान ही बन जाएगा। हाँ जी, आगे। फिर इधर उस्तादानी जो है वो अभी नकरा फॉर्म में है, तो सालिहान भी नकरा ही है। अगर इनको मारिफा करना हो तो फिर अलिफ लाम लगाएंगे दोनों के शुरुआत में, यानी कि शुरू में। तो अलिफ लाम भी लगा दिया, मुताबिकत क्रिएट होगी। ये मार्फा किया तो इसको भी मार्फा कर दिया, वरना पहले भी ठीक था। ठीक है, जी। तो उसके बाद। तो इराब में देखें तो अगर इनको मरफू फॉर्म में करना हो तो ये दोनों वैसे ही पहले ही मरफू फॉर्म में ही है। हाँ जी, तो हम इनको वैसे मंसूब और मजरूर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस मौसूफ सिफत जब भी हम कर रहे हो तो आपने मरफू ही करना है फिलहाल। ठीक है, वैसे हम मंसूब और मजरूर भी कर सकते हैं। अगर हम इसको मंसूब करेंगे तो फिर इसको भी मंसूब करना पड़ेगा, इसको मजरूर करेंगे तो फिर इसको भी मजरूर ही करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मरफू ही के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि दो प्यारे कलीमे, दो प्यारे कलीमे। तो दो कलीमों की, जो कि दो कलीमे जो कि यहाँ पे क्या है, मौसूफ है, प्यारे उसकी सिफत है। तो दो कलीमों की कलीमा को कलीमा ही कहते हैं अरबी में। ठीक है, तो इसकी मुसन्ना क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे मौसूफ दो कलीमे हैं। मुसन्ना बताएं इसकी क्या होगी, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे। कलिमा की इसकी मुसन्ना बताए। कलिमतानी। हाँ जी, तो कलीमा तानी। अब प्यारे की अरबी होती है हबीब, हबीब प्यारा। अब गौर से देखें, पहले तो जिन्स के एतबार से इसमें वो करवाएं मुताबिकत। जिन्स के एतबार से मौसूफ को पहचानने के मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मोनस है। मुअन्नस है तो सिफत को भी क्या करना पड़ेगा, मोनस करना पड़ेगा। तो मुअन्नस। तो मुअन्नस हबीब की मुअन्नस क्या होगी, हबीबा। ठीक है, जिन्स जिन्स के एतबार से होगी। अब अदद के एतबार से देखें मौसूफ क्या है। मुसन्ना है। तो सिफत को भी मुसन्ना करना पड़ेगा, तो क्या बनेगी वो। हबीबतानी। हाँ जी, वेरी गुड। हबी मेरी उर्दू ना वैसे कमज़ोर है। हबीबा तानी। तो जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होगी। अब तीसरा क्या पॉइंट देखना है हमने। कि अभी वो नकरा है, कलिमतानी और हबीबतानी दोनों। हाँ जी। जब इनको मार्क करेंगे तो अलिफ लाम लगाएंगे। हाँ, अलिफ लाम अगर मैं लगा दूँ, इधर लगाऊंगा तो इधर भी लगाना पड़ेगा, जो मैं नहीं लगा रहा अभी, ऐसे भी ठीक है। ठीक है, दोनों तरह ही मरकब तौसीफ़ी बन सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है। एराब के एतबार से दोनों को मरफू करेंगे तो वो पहले ही हालत मरफू में है। हाँ जी, तो कलीमा तानी हबीबा तानी, दो प्यारे कलीमे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, एक यहाँ जी। पे एक पॉइंट आपको बताना था कि, अच्छा ये देखें,
ये लिखा हुआ है अर्रजुलु अस्सालिहु, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है क्योंकि चारों एतबार से मुताबिकत क्रिएट हो रही है। मैंने इसको अगर मैंने इसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करना हो इस मुरक्कब तौसीफ़ी को, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अपना हम दिम सिर्फ से अलिफ लाम हटा देंगे, उसको नकरा बना देंगे। हाँ जी, वेरी गुड। सिफत से हम जब अलिफ लाम हटा देंगे तो अब ये सिफत नहीं रहेगी, ये मुब्तदा बन जाएगा, ये खबर बन जाएगी। अर्रजुलु सालिहु, ठीक है। तो देखिए, सालिहुन। हाँ सालिहुन हो जाएगा, सॉरी, अर्रजुलु सालिहुन, क्योंकि अलिफ लाम हटाते हैं तो तनवीन वापस आ जाती है। तो अर्रजुलु सालिहुन ने आदमी नेक है, अब ये मुरक्कब तौसीफ़ी नहीं रहा बल्कि जुमला इस्मिया बन गया, आदमी नेक है। ठीक है, तो ये फ़र्क है जुमला इसमें और मुरक्कब तौसीफ़ी में। इसी तरह मैंने कहना हो, ये लिखा हुआ है दो नेक लड़के, मैंने कहना हो दो लड़के नेक है, तो वो कैसे बनाऊंगा? क्या कहना हो? मैंने कहना हो दो लड़के नेक है, यानी इसको, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है ना, इसको जुमला इस्मिया में कैसे जी। कन्वर्ट करूँ? अल वालिदानी सालिहानी। तो अलिफ लाम हटा दो बस, ठीक है। तो देखें, मुब्तदा ख़बर में मुब्तदा मारफा ही होता था, और कोई कंडीशन नहीं है दूसरी कि उसको नकिरा करें हम, उस वो फिक्स ही होता था कि उसे मारफा होना चाहिए, हमने पढ़ा है। लेकिन मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ मारफा भी हो सकता है, नकीरा भी, दोनों तरह ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। लेकिन मुब्तदा ख़बर में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये था डिफरेंस। इसी तरह ये भी तो मुरक्कब तौसीफ़ी ही है ना, मैं इधर लिखता हूँ रजुलु, रजुलुन सालिहुन, रजुलुन सालिहुन, तो ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी ही है। मैंने इसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूँ? इसका बताइए, इसको जुमला इस्मिया में कैसे कन्वर्ट करूँ? सालिहुन होगा। नहीं, आवाज़ नहीं आई क्लियर। कैसे इसको जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करूँ इसको? ये भी तो मुरक्कब तौसीफ़ी है ना। रजुलन के के साथ शुरू पे में अलिफ लाम लगा देंगे ना। हाँ, रजुल उनके साथ अलिफ लाम लगा देंगे, मारफा मुब्तदा को, यानी मौसूफ को हम मुब्तदा कर देंगे, ठीक है। तो अलिफ लाम लगा के, तो अलिफ लाम लगाते हैं तो तनवीन ख़त्म हो जाती है, एक पेश रह जाएगा, अर्रजुलु सालिहुन बन जाएगा फिर ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मुरक्कब तौसीफ़ी और जुमला इस्मिया में कन्फ्यूजन नहीं रही होगी अब। यहाँ से आपको एक दो और एग्जांपल करवा देता हूँ, बाकी आपने ये खुद करनी है। हम ले लेते हैं दो नई गाड़ियाँ, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। दो नई गाड़ियाँ, दो गाड़ियों की बात हो रही है यानी मुसन्ना की। तो गाड़ियाँ, दो गाड़ियाँ यहाँ पे मौसूफ़ है, नई उसकी सिफत है। तो गाड़ी की अरबी वैसे होती है सैयारा, ठीक है। तो इसकी मुसन्ना क्या होगी? सैयारा तानी, क्योंकि दो गाड़ियों की बात हो रही है ना। तो सैयारा तानी इसकी हमने जमा लिख दी, मुसन्ना लिख दी। अब नई की अरबी होती है जदीद, जदीद, ठीक है। अब देखें, हमने सिर्फ अभी अरबी लिखी है, अब हम क्या करेंगे, चारों रूल्स अप्लाई करेंगे। मौसूफ देखे मोनस है, गाड़ी क्योंकि मोनस है, क्योंकि एंड पे गोलता आ रहा है, तो हम इसको, उसकी जो सिफत है उसको भी फिर मोनस करेंगे जदीदा। मौसूफ मुसन्ना है तो इसको भी हम मुसन्ना ही करेंगे सिफत को, तो जदीदा तानी हो जाएगा, ठीक है। जदीदा से जदीदा तानी। जिन्स और अदद के एतबार से होगी मुताबिकत, मतलब सिफत ने मौसूफ को फॉलो कर लिया जिन्स और अदद के एतबार से। अब अब देखें कि ये जो सैयारा तानी है बेसिकली, ये अभी नकीरा है, अलिफ लाम हमजा लाम दाखिल नहीं हुआ हुआ, तो इस पर भी नहीं हुआ हुआ, यानी कि ये नकीरा है तो ये भी नकीरा ही है। अगर मैं इसको मारफा कर देता हूँ अलिफ लाम हमजा लाम दाखिल करके, तो इस पर भी हमें हमजा लाम दाखिल करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये मारफा है तो ये भी मारफा हो गया। इसी तरह आखिरी पॉइंट एराब देखने हैं, तो हमें पता है कि फार्मूले के तहत जो मुसन्ना बनती है वो ऑलरेडी मरफू फार्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो
अस्सय्यारा तानी ऑलरेडी मरफू फार्म में ही है, और अल जदीदा तानी ये भी ऑलरेडी मरफू फार्म में ही है। तो दोनों ही मरफू फार्म में है, यानी सिफत ने मौसूफ का फॉलो कर लिया चारों एतबार से। तो ये हमारा मरकब तौसीफ़ी कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये वाली ले लेते हैं, ऐसा इल्म जो नफ़ा देने वाला हो। ऐसा इल्म जो नफ़ा देने वाला हो। अब बेसिकली यहाँ पे आप गौर करें तो इल्म जो है मौसूफ है और नफ़ा उसकी सिफत है। ठीक है, नफ़ा उसकी सिफत है। तो नफ़ा की अरबी होती है नाफे, क्या, और इल्म की अरबी इल्म ही होती है। तो अब हमने रूल अप्लाई करने हैं। तो देखें, ये मुज़क्कर है तो नाफे भी मुज़क्कर ही है, ये वाहिद है तो ये भी वाहिद ही है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट के ये नकीरा है इल्म, तो नाफे भी नकीरा ही है, हमज़ा लाम दाखिल नहीं हुआ हुआ। उसके बाद अगर हम इसको मरफू कर देते हैं तो इसको भी मरफू ही करना पड़ेगा एराब के एतबार से। तो ये हमारा बन जाएगा इल्मुन नाफ़िउन, नफ़ा देने वाला इल्म। अच्छा, वही वाला एक दोबारा फिर पॉइंट आ गया, नोट। मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो, ना वाहिद ना मुसन्ना की बात हो रही है, सिर्फ जमा की बात हो रही है, वो भी कब, जब मौसूफ गैर आकिल हो। मौसूफ में अगर ये कंडीशन पाई जाए ना कि एक तो वो गैर आकिल है और जमा है वो मौसूफ, तो उसकी सिफत आम तौर पर वाहिद मोनस इस्तेमाल होती है, यानी आप उसकी सिफत को वाहिद मोनस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमा मोनस भी, ये लिखा हुआ है जमा मोनस भी और जमा मुकस्सर भी। सिफत फिर आप तीन तरीके से ला सकते हैं, वाहिद मोनस भी ला सकते हैं, जमा मोनस भी ला सकते हैं, जमा मुकस्सर भी ला सकते हैं, जमा मुकस्सर। ठीक है, कब, जब मौसूफ में दो कंडीशनें हो, एक तो वो गैर आकिल हो और उसकी जमा हो, मौसूफ जमा की सूरत में मौजूद हो। जैसा कि अबवाबुन एक जमा है मौसूफ यहाँ पे, और है भी गैर आकिल, क्योंकि दरवाजे में अक्ल तो नहीं ना होती, गैर आकिल और जमा हो गया मौसूफ। तो वो कह रहे हैं फिर आप इसकी जो सिफत है वाहिद मोनस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाहिद मोनस ही इस्तेमाल की हुई है, मफतूहतुन। ठीक है, वैसे तो रूल के मुताबिक यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मफतूहूना, क्योंकि मौसूफ अगर मुज़क्कर जमा है तो सिफत भी मुज़क्कर जमा होनी चाहिए ना। लेकिन वही दोबारा रूल आ गया, मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो उसकी सिफत वाहिद मोनस भी इस्तेमाल होती है, लेकिन जमा मोनस और जमा मुकस्सर भी आ सकती है। तो वाहिद मोनस वाली ये एग्जांपल है, और फिर ये भी वाहिद मोनस वाली एग्जांपल होगी। ये वाली देखे, अय्यामुन मअदूदातुन, जमा मोनस, क्योंकि मौसूफ दिन, गिनती के दिन, चंद दिन, इसका अय्याम मतलब दिन को कहते हैं, दिनों को, दिन की जमा है, योम की जमा है अय्याम। अब देखें, मौसूफ क्या है, अय्याम, और उनकी जमा इस्तेमाल हुई हुई है मौसूफ की, मौसूफ एज अ जमा और गैर आकिल इस्तेमाल हुआ हुआ है यहाँ पे। अय्याम क्या है, योम की जमा है और है भी गैर आकिल, तो यही वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन इस बार उन्होंने वाहिद मोनस के बजाय जमा मोनस इस्तेमाल किया यहाँ पे, अय्यामुन मअदूदातुन, जबकि सेम यही इसी गैर आकिल जमा के लिए उन्होंने सिफत वाहिद मोनस भी इस्तेमाल की हुई है। तो आप वाहिद मोनस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमा मोनस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कब, जब मौसूफ गैर आकिल की जमा हो। तो देखो, अय्यामुन मअदूदातुन, सॉरी ये वाली, अय्यामुन मादुदातुन, अय्यामुन मादुदातुन, तो दोनों ही उन्होंने इस्तेमाल करके दिखा दी हमें एक ही एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह वो कह रहे हैं जमा मुकस्सर भी आप ला सकते हैं। तो जैसे देखें, बकरातुन, ये जमा है, देखो आत की आवाज़ एंड पे आ रही है ना, आत निशानी होती है कि ये जमा सालिम मोनस है, जमा आत की आवाज़ आपको बता देगी कि जमा सालिम मोनस है, मोनस की जमा सालिम। ठीक है, बकरातुन सिमानुन, तो सिमानुन बेसिकली ये जमा मुकस्सर है समीन की। ये देखें, मैंने यहाँ आपके लिए निकाल के रखा हुआ था, ये देखें, समीना, सॉरी समीना की, समीना मतलब मोटी को कहते हैं,
समीन जो है वो मोटा यानी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, समीना मोनस के लिए यानी मोटी के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो वर्ड है बेसिकली इसकी जो प्लूरल यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखें कॉमन प्लूरल सीमान, ये जमा मुकस्सर है यानी समीना की जमा मुकस्सर। तो ये वही एग्जांपल है कि इस बार उन्होंने, क्योंकि गाय भी तो गैर अकेली होती है ना, उसमें कौन सा अकल होती है, वो तो है भी यहाँ पे जमा इस्तेमाल हुई हुई है। तो मौसूफ गैर अकिल की जमा आ गई, तो खबर उसकी फिर हम जमा मुकस्सर इस्तेमाल की हमने सीमान। ठीक है। तो मरकब तौसीफ़ी है मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमा मुअन्नस भी, जमा मुकस्सर भी, तीनों की हमने एग्जाम्पलें भी दे दी। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिमानुन है ना, इसकी जगह आप समीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाहिद मुअन्नस, जो कि क्या है, ये लिखी हुई है आपके सामने, ये समीना। क्योंकि ऊपर रूल हमने अभी पढ़ा है कि वाहिद मुअन्नस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमा मुअन्नस भी, जमा मुकस्सर भी। तो उन्होंने जमा मुकस्सर कर ली, तीनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इस्तेमाल होती है वाहिद मुअन्नस, ये वाली। ठीक है। तो इस पॉइंट की समझ आई है। फिर जी अगर जमा मोनस आएगा इसकी सीमान उनमें। हाँ, तो वो भी ला सकते हैं, लिखा हुआ नहीं है जमा मुअन्नस, ये खबर जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं। नहीं नहीं, क्या होगा इधर जमा मोनस इसकी? समीनाथ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, ये फेमिनन प्लूरल समीनाथ, क्योंकि समीना का गोल ता ख़त्म करके अलिफ और बड़ी ता लगा देते हैं ना, जमा सालिम मोनस बनाने के लिए गोल ता ख़त्म किया, अलिफ और बड़ी ता लगा देते थे। तो ये बनेगी वैसे, अगर आप इस्तेमाल करना चाहे तो ये लिखेंगे फिर। ठीक है। समझ आइए इस पॉइंट की। जी। तो यही था आज का टॉपिक, जो कि बहुत आसान था, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं थी। मुश्किल उसको होती है जिसको जुमला इस्मिया ना आता हो, जिसको जुमला इस्मिया आ गया उसको तकरीबन बहुत सी चीज़ें आ जाती है। हमने इस पार्ट, मतलब ये जो कोर्स है ना, हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, हर हिस्सा तकरीबन 14 से 15 क्लासेस में डिवाइड है। तो हमारा ये जो पहला पार्ट है ये तकरीबन मुकम्मल ही होने वाला है। इन 4 मुरक्कबात जिनमें से आज हमने एक पढ़ लिया है, मुरक्कब नाकिस के एक टाइप हमने पढ़ लिया है, इसके बाद 3 रह गए, उसके बाद छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वो तकरीबन क्या पता 3-4 क्लासेस में मुकम्मल हो जाए। तो इसके बाद हमारा एक पार्ट मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ मूव करेंगे।